हेलो फ्रेंड्स, आओ थोड़ा पढ़ लें। मैथ फिजियो में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर लेके आ रखे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली होता क्या है, O2 इनहेल होके हमारे लंग्स के थ्रू और एल्वियोलाई के थ्रू वेरीफाई होके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, पूरे बॉडी में सप्लाई होगी और वहां से CO2 हमारी बॉडी से बाहर होती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली होता है। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले लंग्स आते हैं। लंग्स में कि गैस एक्सचेंज होता है। तो हमने ब्रीथ इन हुई, ठीक है, एयर फ्लो थ्रू द नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंड एयर फ्लो नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। तो इसमें क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो यहाँ पे मसल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जो हमारे हार्ट की मसल होती है यहाँ पे, चेस्ट मसल, चेस्ट सॉरी हार्ट नहीं, चेस्ट मसल, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी और यहाँ पे इस एरिया को वाइड करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो हमारे यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा और ये फूलेंगे बाहर को हमारे लंग्स, ठीक है। O2 आया, O2 के बाद यहाँ पे जब एक्सचेंज होता है इनहेल के बाद, तो एक्सेल के टाइम यहाँ पे रिलैक्स होते हैं, मसल रिलैक्स होगी तो ये बाहर को आएंगे और जिससे कि CO2 पुश होके बाहर को जाएगी, ठीक है। तो ये O2 यहाँ से नोस्ट्रल के थ्रू अंदर को आती है, यहाँ पे नेजल कैविटी में जाएगी। नेजल कैविटी में हमारे सेल होते हैं जो कि रिलीज करते हैं म्यूकस, ठीक है। वहां पे क्या होता है, लाइसो एंजाइम्स, जो कि क्या करते हैं, किल द बैक्टीरिया। तो अगर इनहेल के टाइम कोई भी पार्टिकल या बैक्टीरिया इनहेल होके हमारे नोस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी के वहां पर आता है तो वहां पे लाइसोजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नोस्ट्रल के थ्रू हमारे फेरिंग्स, लाइग्रेंस, लाइग्रेंस के थ्रू ट्रेकिया। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक चीज होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है, जो हमारे ये ट्रेकिया विंड पाइप होती है, ये हमारा फूड पाइप होता है। अगर माउथ, जब हम फूड एंटर होता है हमारे माउथ के थ्रू फूड पाइप के लिए, तो अगर कभी कभार यहाँ से फूड इस एपिग्लोटिस में भी, सॉरी ट्रेकिया में आ सकता है। तो यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है जो कि ब्लॉक करता है जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं हमारे माउथ से अंदर को। तो एपिग्लोटिस यहाँ पे ब्लॉक करेगा इसको और इनहेल के टाइम ये ओपन होगा और इनहेलेशन विंड पाइप के थ्रू हमारा ब्रीथ अंदर को जाएगी। तो हमने देखा कि एयर फ्लो नोस्ट्रल के थ्रू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में हमारा सेल म्यूकस होते हैं, सेल होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करेगा और जहाँ पे लाइसोजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, किल द बैक्टीरिया, जो भी पार्टिकल इनहेल के टाइम अगर नेजल कैविटी में आ गया। उसके बाद क्या होता है, नेजल कैविटी कनेक्टेड विथ साइनस। जो हमारी नेजल कैविटी होती है वो बहुत सारे साइनस से कनेक्ट होती है। अब साइनस क्या है, साइनस एयर स्पेस होता है, ठीक है। जो हमारे बोन होती है, बोन के वहां पे एक स्पेस होता है जो एयर स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें पैरा नेजल साइनस बोलते हैं, इसमें 4 साइनस होते हैं नेजल कैविटी के वहां पे, ठीक है। एयर फिल्ड स्पेस इनसाइड द बोन, फ्रंटल, एथेमॉइड, स्फेनॉइड एंड मैक्सिलरी साइनस। एंड these sinus help air get warm and moist, ओके। जो हमने इनहेलेशन हुआ, एयर आई, उसमें वार्म और मॉइस्ट में हेल्प करते हैं। एंड एम्पलीफाई साउंड ऑफ वॉइस, जो हमारे साउंड ऑफ वॉइस है उसको एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो जो ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बोन, ये नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी के यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 टाइप के साइनस होते हैं। यहाँ पे एक बोन होगी उसमें, इस यहाँ पे इस साइड में। उसके बाद एयर फ्लो नेजल कैविटी के बाद, नेजल कैविटी के बाद जो इनहेलेशन ब्रीथिंग करेंगे उसके बाद एयर फ्लो कहाँ में जाएगा, फेरिंग्स में, थ्रोट में, ठीक है। यहाँ से आया O2 नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में भी 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर नेजल कैविटी, यहाँ पे ऊपर ये सॉफ्ट प्लेट, ये हार्ड प्लेट एंड ये ओरल कैविटी, माउथ वाला एरिया। एंड जो हमारा ये सॉफ्ट प्लेट के एंड में यहाँ पे होता है यूबुला, डेट इज कॉल्ड यूबुला। अब ये यूबुला हेल्प किस में करता है, एक तरह वॉल्व की तरह। वॉल्व कैसे, जब हम खाते हैं कुछ, ठीक है, तो अब कोई मतलब यहाँ से नेजोफेरिंक्स में ना जाए ऊपर को कोई पार्टिकल, तो जब हम खाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे बंद, मतलब वॉल्व की तरह यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जिससे कि हमारा खाना सीधे फूड पाइप में जाए, ना कि नेजोफेरिंक्स में चले जाए, या और यहाँ पे क्या था, एपिग्लोटिस, और ना कि विंड पाइप में जाए। तो
वॉल्व यहाँ पे हुआ यूवुला एंड नीचे एपिग्लॉटिस, जो कि यहाँ पे क्लोज करेंगे ओनली फूड हमारा किस में जाएगा, फूड पाइप में, एसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। और ये हमारा लैरिंग्स हो गया, जो कि वॉइस पार्ट होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड होती है जो हमारे साउंड में हेल्प करती है। तो अब ट्रैकिया, सॉरी, फेरिंग्स लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया, जहाँ जिसके थ्रू हमारा एयर फ्लो आगे कंटिन्यू होगा। तो ट्रैकिया के में बहुत सारे हमारे स्पून मसल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ENS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। इसमें 2 होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या उनसे होगा, फाइट और फ्लाइट मोड में हेल्प करेगा, एंड पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसमें क्लब सेल्स होती है जो कि सिक्रेट करेगी ग्लाइकोसोमाइनोग्लाइकन्स, जो कि किस में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट एपिथेलियम, ठीक है। एंड सिलिएटेड कॉलम सेल्स होते हैं, एंड गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जो कि हेल्प करते हैं पार्टिकल ट्रैप। अगर कोई भी ब्रीथिंग के टाइम या एयर फ्लो के टाइम अदर पार्टिकल आता है, ठीक है, तो क्या करता है, जो म्यूकस सिक्रेट होगा उसको ट्रैप करेगा, म्यूकस उसको ट्रैप करेगा, और जो सिलेटेड कॉलम सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, मूव करेंगी म्यूकस को टुवर्ड द फेरिंग्स, मतलब एक तरफ से बाहर की तरफ, ठीक है। कोई पार्टिकल अंदर आया उसको बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जिससे कि हमारे लंग्स में या अदर सिस्टम में ना जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसिलियरी एक्सक्रीटर, म्यूकोसिलियरी एक्सक्रीटर। तो ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ये हमारे 2 लंग्स हो गए। ट्रैकिया में ये जो रिंग शेप का स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज रिंग होती है जो कि हमारे सपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 राइट मेनिस्टम एंड लेफ्ट मेनिस्टम हो गया, ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, और लेफ्ट में ओनली 2 होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। ये कार्डियक नोच होती है जहाँ पर हमारा हार्ट शिफ्ट होता है। और उसके बाद जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है ये हमारा वाइडर एंड वर्टिकल होगा ज़्यादा, अब किसके, लेफ्ट के उसमें से। और जो हमारा विंड पाइप है, इसके बाद जब ये आगे नैरो होते जाते हैं ब्रोंकाई, तो इसमें ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, इसमें नो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रोंकाई जैसे जैसे आगे नैरो होगी तो उसमें ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, और इसमें जो कि नो कोई कार्टिलेज नहीं होगा। एंड कंडक्टिंग ब्रोंकियल होगा, जो कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल होता है वो क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। एंड कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद इसमें क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जैसे ये हमारे कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स हैं। और ब्रोंक्यूल्स नैरो होके आगे लास्ट में जो पार्ट होता है इसमें कोई कार्टिलेज रिंग नहीं होती है। इसके बाद ये वाला टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जो यहाँ पे ये शेप दिख रहा है ये एल्वियोलाई, एंड ये जो यहाँ पे ये वाला शेप दिख रहा है ये है एल्वियोलर डक्ट, फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ एयर। जो हमने इनहेल एयर करी उसका फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है, एल्वियोलर डक्ट। और जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं ये हमारा 500 मिलियन इन लंग्स, ठीक है, इतने नंबर ऑफ अकाउंट में होते हैं। तो कंडक्टिव ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद लास्ट में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एल्वियोलर वॉल होती है उसमें क्या होता है, कोई सिलियाई नहीं होती है, ठीक है, कोई स्मूथ मसल नहीं होती है। जो ये हमारा ये है, इसमें एपिथेलियल सेल होगी, और इसमें 2 होते हैं न्यूमोसाइट, एक तो ये न्यूमोसाइट एंड दूसरी होती है हमारी ये वाली टाइप 2 एंड टाइप 1। अभी न्यूमोसाइट जब इसमें क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जो न्यूमोसाइट सेल होती है वो सिक्रेट करती है सर्फेक्टेंट, जो कि क्या करता है यहाँ पे डिक्रीज द सरफेस टेंशन। जो ये वाला एरिया है यहाँ पर डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन, यहाँ पर रिलीज करेगा जब सर्फेक्टेंट, जो कि यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड कीप्स एल्वियोलाई ओपन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद समझते हैं कि जैसे पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आया कैपिलरी वॉल एंड
न्यूमोसाइट क्या करते हैं, प्रोटीन लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, जो कि एक ब्लड गैस बैरियर की तरह काम करता है। तो एल्वेओलर वॉल, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी वॉल, जो कि सेपरेट करेगा किसको, एयर फ्रॉम ब्लड को। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये हमारी एल्वेओलरी वॉल है, एल्वेओलर वॉल। ठीक है, यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच में, ये वाली, एंड दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी, और इधर है एल्वेओलर वॉल। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करेगा किसको, एयर को फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जो कि ब्लड गैस बैरियर की तरह काम करेगा। इसके सिस्टम को समझते हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आया कैपिलरी वॉल के वहां पे। ठीक है, जब डिफ्यूज CO2 एंड एल्वेओलर वॉल एंड एक्सेल बाहर, CO2 बाहर, फिर O2 इनहेल कर रहे हैं एल्वेओलर वॉल के वहां पे, ब्लड गैस एक्सचेंज के वहां पे कैपिलरी वॉल में जाएगी O2, एंड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट से पूरे बॉडी टिश्यू में सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मान लो पल्मोनरी वेन से, सॉरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेट ब्लड से यहाँ से कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूज होकर CO2 यहाँ से एक्सेल होके हमारे बाहर को जाएगी, और इनहेलेशन के बाद O2 यहाँ से अंदर आएगी और कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी में एक्सचेंज होके पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट से पूरे बॉडी में एक्स सप्लाई। तो एक नॉर्मल डायग्राम से समझें कि इसमें क्या हो रहा है। O2 नेजल कैविटी नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर फ्लो जाएगा फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया जो विंड पाइप है उसके थ्रू अंदर लंग्स में एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स के बाद कंडक्टिव ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी, एल्वेलाई डक्ट, उसके बाद एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज, कैपिलरी सिस्टम से हार्ट में ब्लड बॉडी सप्लाई, एंड वहां से जो CO2 आ रही है डीऑक्सीजनेट ब्लड से, वो CO2 कैपिलरी के बाद डिफ्यूज होगी इसमें, यहाँ से फिर एल्वेओलर साइड के थ्रू ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ट्रैकिया के थ्रू फिर से हमारे विंड पाइप से नेजल कैविटी के थ्रू बाहर। तो ये नॉर्मल एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने एक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का ओवरव्यू देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे हेल्प होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन इसमें काम होते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।